हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पवन प्रताप स्टडी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद यानी इंडिया में जो मेरा देश भारत है उसमें राष्ट्रवाद। हमने इससे पहले आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया था, तो राष्ट्रवाद के बारे में आपको बताया था कि जब किसी व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होता है तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी अपने देश से जब किसी व्यक्ति को लगाव उत्पन्न होता है या उसके अंदर अपने देश हित की भावनाएं जागती हैं तो उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। देखिए क्या क्या होता है भारत में राष्ट्रवाद। ये जो चैप्टर है ये गांधी जी के चरित्र से भी रिलेटेड है और इसमें गांधी जी के सारे आंदोलन के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहले समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद। अब 1947 से पहले जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय हम किसी अन्य के शासन से काफी परेशान थे, यानी कि जो हम पर किसी विदेशी हुकूमत जो हम पर विदेशी हुकूमत थी उसके नियम कानून से हम लोग बहुत परेशान थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। वो लोग हम पर न जाने कितने अत्याचार करते थे। देखिए इसमें क्या होता है, जब 1913 और 18 के मध्य 1913 और 1918 के मध्य जो कीमतें हैं, चीजों की कीमतें हैं बहुत बढ़ जाती हैं। यानी एक तरह से हमारे देश में महंगाई चरम सीमा छू लेती है और भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जो भारत का अनाज था, ये जो प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज लड़ रहे थे उनको भेज दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसमें जब सैनिकों की कमी हो जाती है तो भारत के युवाओं को जबरदस्ती भर्ती कर दिया जाता है। और लेकिन भारत की जो दायनीय दशा है उस पर अंग्रेजी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर लोग भूखों मरने लगते हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 130 लाख लोग मारे गए थे जब हमारे देश में भूखमरी आई थी। कितने? 130 लाख लोग मारे गए थे। 130 लाख लोग मारे गए थे इस भूखमरी से। भूखमरी के कारण यानी भूख के मारे लोगों ने तड़प तड़प कर जान दे दी थी। 1913 और 18 के मध्य जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो यहाँ के जितने खाद्य पदार्थ थे या जितना राशन था वो सैनिकों के लिए भेज दिया जाता था ताकि सैनिक वहाँ खाएं, अपना पेट फुला लें, युद्ध करें। और हमारे देश की जो गरीब जनता भूखों मर रही थी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और जब इससे जनता उत्पीड़न थी और जनता से लगान भारी मात्रा में वसूला जा रहा था। और इस समय एक महामारी हमारे देश में बहुत फैली थी जिसके काफी लोग शिकार हो गए। अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो गांधी जी का 1915 में भारत में आगमन होता है और वो सत्य अहिंसा नामक आंदोलन का निर्देश कर देते हैं भारत को आजाद कराने के लिए। गांधी जी ने जो आंदोलन किया उसका नाम क्या दिया? सत्याग्रह। सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि जब आप सत्य से, न्याय से कोई लड़ाई लड़ोगे तो आपकी विजय होगी। इस सत्याग्रह का मतलब यही होता है। और गांधी जी ने सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद था उसके विरुद्ध आंदोलन किया था और वो सफल भी हुए थे। और गांधी जी जब भारत आते हैं तो सबसे पहले चंपारण में वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। चंपारण वर्तमान समय में बिहार में आता है। 1917 में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। कब? 1917 में। क्या चंपारण आंदोलन? चंपारण आंदोलन गांधी जी ने 1917 में शुरू किया था। और फिर इस चंपारण आंदोलन में क्या होता है, यहाँ पर के जो किसान होते हैं वो उनको अंग्रेजी सरकार नील की खेती करने पर मजबूर कर देती है और उन्हें जो खाद्यान्न उत्पादन करने
के लिए मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर जो खाद्य सामग्री वो नहीं उगा सकते हैं, केवल और केवल नील की खेती कीजिए। गांधी जी यहाँ जाते हैं और आंदोलन करते हैं और वो सफल होते हैं। आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।